देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं की बात की जाए तो उसमें भारत के इंजीनियरिंग एंट्रेंस यानी कि आईआईटी जेईई और मेडिकल एंट्रेंस यानी नीट यूजी का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के कोटा से लेकर दिल्ली, पटना और बेंगलुरु तक लाखों छात्र इन परीक्षाओं को पास करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बच्चों पर हमेशा कोचिंग का इतना भारी बोझ क्यों रहता है? क्यों स्कूल की पढ़ाई के अलावा इन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग के चक्कर काटने पड़ते हैं? तो इसका जवाब अब सरकार के पास आ चुका है। एक सरकारी पैनल की हालिया रिपोर्ट ने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जो सच में आपके होश उड़ा देंगे। सरकारी पैनल की इस रिसर्च में सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया गया कि हमारे स्कूलों का सिलेबस और इन एंट्रेंस एग्जाम्स का लेवल, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की असली परेशानी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि स्कूलों में मिलने वाली पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग के बीच का ये भारी अंतर है। स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है और बोर्ड एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के मुकाबले काफी पीछे रह जाता है, जबकि जेईई और नीट में कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ, क्रिटिकल थिंकिंग और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की जरूरत होती है। यही वजह है कि छात्र स्कूल के बाद भी कोचिंग संस्थानों की शरण में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पैनल ने पिछले कुछ सालों के पेपर्स की गहरी जांच की है। अगर बात नीट यूजी की करें तो 2023, 24 और 25 के पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल छात्रों की सामान्य क्षमता से काफी ऊपर पाया गया। खासकर फिजिक्स का पेपर तो एवरेज स्टूडेंट के लिए भी जंजाल साबित हुआ, जो उनकी पहुंच से बहुत बाहर था। यही हाल ही में 2026 में हुए आईआईटी जेईई के पेपर्स का भी रहा। 10 अलग अलग शिफ्ट्स के पेपर की जांच में सामने आया कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा था कि सिर्फ कुछ गिने चुने होनहार को छोड़कर ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आए। विषयों के इस असंतुलन की वजह से छात्रों की फाइनल रैंक और भविष्य पर सीधा असर पड़ता है। तो इस समस्या का ऐसे में समाधान क्या है? क्या सिर्फ फ्री ऑनलाइन कोचिंग दे देने से बात बन जाएगी? सरकारी पैनल का साफ कहना है कि सिर्फ कोचिंग देने से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि जड़ पर वार करना होगा। कमेटी ने कुछ बहुत बड़े और शानदार सुझाव दिए हैं। स्कूल और एंट्रेंस का तालमेल, एनसीईआरटी और बोर्ड के सिलेबस को जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं की जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जाए। 6 महीने का गैप, बोर्ड परीक्षाओं और एंट्रेंस टेस्ट के बीच कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए ताकि छात्र दोनों को मैनेज कर सके। इसके अलावा साल में 2 बार एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम साल में कम से कम 2 बार आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे छात्रों पर से सुसाइड और डिप्रेशन का मानसिक तनाव, दबाव कम हो सके। सरकार द्वारा चलाए जा रहे फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब तक स्कूल की शिक्षा और एंट्रेंस एग्जाम के स्तर का ये अंतर खत्म नहीं होता, तब तक बच्चों की यह मजबूरी बनी रहेगी। शिक्षा प्रणाली में इस बड़े बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई हमारे स्कूलों का सिलेबस अपडेट होने की जरूरत है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।